भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साके के नामांकन में आज भारी जनसैलाब उमड़ा। बेहसा भीड़ के बीच दुर्विजय की ताकत बढ़ाने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बदायूं की पूरी भाजपा के साथ सड़कों पर उतरे और सबके साथ मिलकर चुनावी रण में जय दुर्विजय तय भाजपा के नारे बुलंद किए। गुन्नौर से पूर्व विधायक पुष्पा यादव उम्र की बाधाएं पार कर दुर्विजय का हौसला बढ़ाने बदायूं क्लब मैदान में पहुंची और मंच से भावुक अपील करते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन की पुरजोर अपील कर चुनावी सभा में गगनभेदी शोर उठा दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुर्विजय के समर्थन में बदायूं क्लब मैदान में आयोजित सभा में कहा कि गुंडई अराजकता समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है। यह सच्चाई बदायूं की जनता कभी भूल नहीं सकती। यह चुनाव सुशासन और अराजकता के बीच है और जनता को विकास, खुशहाली, शांति एवं सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं। भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साके ने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि चुनाव में अपने बदायूं के बेटे को जिताने का काम करें। जीतने के बाद इस दुर्विजय को कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह हर वक्त जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य ने जनता से कहा कि दुर्विजय सिंह साके को भारी मतों से जिताकर संसद भेजें और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करें। सभा को केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, मेयर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम सहित बदायूं के विधायक व प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। सभा के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार में दुर्विजय सिंह साके के साथ सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ भीड़ का ऐसा रैला सड़कों पर टूटा कि पूरा बदायूं जाम नजर आया। गगनभेदी नारे और बेहिसाब भीड़ के नजारे बदायूं में महामुकाबले की बानगी पेश करने के लिए काफी हैं। लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। देश में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में जो भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बदायूं के अंदर गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं चलाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम किया है, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है, आज हम कह सकते हैं गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। पिछले 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड आप सबके सामने है, 14 से लेकर 24 तक का, और गठबंधन जो इंडी गठबंधन के रूप में आया है, इनके 2004 से लेकर 14 तक की सरकार का भी ट्रैक रिकॉर्ड आप सबके सामने है। 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में गठबंधन की सरकार चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तर के प्रधानमंत्री यही कहते थे, अब की बार आओगे तो बताएंगे ये आखिरी चेतावनी है पाकिस्तान को। लेकिन आज हम कह सकते हैं इन 10 वर्षों के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा को कायम करके साथ साथ भारत के गरीब आदमी के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की। जब पुलवामा में अटैक हुआ, आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे जवानों पर अटैक किया, तो मोदी जी की 56 इंच की छाती थी कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया। ये पहली बात आप सबको याद है, बदायूं के लोगों, जब भारत का एक जाबाज लड़ाकू विमान लेकर के पाकिस्तान में गए थे, तो वहां एक हमारा अधिकारी फंस गया था, एक सैनिक जाबाज घुसा था। आपको याद है वो लंबी पूंछ वाले, क्या नाम था उनका? लोग कहते थे कि अभिनंदन गए, हम नहीं निकल पाएंगे। तब मोदी जी ने कहा था कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था, बताओ जरा। हम लोगों ने टेलीविजन पर बैठ करके देखा था कि अभिनंदन सकुशल वापस वाघा बॉर्डर से भारत में आए थे। ये है बदले हुए भारत की ताकत। भारत दुनिया में जो कहता है, भारत की बात दुनिया में सुनी जाती है। ये है मोदी जी का भारत, ये है भारत की स्वीकार। मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे, ये पूरी भारतवर्ष जानता है, बदायूं के लोग जानते हैं। कोयला घोटाला हुआ,
उसमें भी उनके मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे। सबसे बड़ी चुनौती तब आई भारत के सामने जब दुनिया भर के खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी दिल्ली में इकट्ठा हुए, कॉमनवेल्थ गेम हुए और उसमें भी घोटाला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ, तो खेल मंत्री भी जेल के सीटों के पीछे चले गए। दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने, ये बात सेट हो गई है, ये बात चारों तरफ फैल गई है। दूसरी बात ये भी बात उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक ये बात तय हो गई है कि अपनी भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। ये बात बिल्कुल सर्वे में सिद्ध हो गई है। अब ऐसे अवसर पर मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं संगठन के काम से बहुत दिनों तक इस जिले से बाहर रहा, पढ़ाई के काम के लिए मैं बहुत शहरों में रहा और अलग अलग शहरों में काम करने गया। मैंने इस जिले का नाम रोशन किया, कभी नाम खराब नहीं किया। कभी ये नहीं आया होगा कि इस जिले का बेटा बाहर गया, उसने नाम को कलंकित कर दिया। मैंने बदायूं के नाम को आगे बढ़ाया है। जगह जगह मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। बदायूं के जब मैं पढ़ने गया, बरेली पढ़ने गया, तो कमरा लेकर हम लोग रहते थे। कमरा लेकर रहते थे तो लोग कहते थे कि ये बदमुआ वालों को कमरा मत दो। हमने पूछा क्यों बदमुआ को कमरा क्यों ना दोगे? तब लोग कहता है बदमुआ बड़े लड़ैया होता है। तो हमने बदमुआ कई बार परेशानी भी हुई, लेकिन हमने कहा बदमुआ लड़ैया ना होता है, बदमुआ दिल के साफ होता है, जिनके संग ठाड़े रहता है, ताकि संग ठाड़े रहता है, बिल्कुल खुल के संग दे देंगे। ये काऊ को धोखो ना दे, बताओ धोखो दे दो काऊ को। और ये बताऊंगा उनको, हम कहना चाहते हैं पिछले 40 साल से तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़े जो आओ, जिसको आओ, जहां से आओ, तहां से बाकी गोली बच गई, अपने प्यार लौटा दो। इतना प्यार लौटाओ कि आपने चाहे फूलपुर से आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे ग्वालियर से शरद यादव आए हो, चाहे मैनपुरी वाले आए हो, सबको ले तुमने सांसद बनाओ ना बनाओ, बनाओ है ना बनाओ है, तो आपकी अपने जनरेटों को सांसद बनाओगे कि ना बनाओगे? तो नहीं बताओ, हमारा अधिकार ज्यादा है कि ना है? तो हाथ कमू तो उठ रहे, पूरे हाथ को देखिए, मुकाबला है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। 2019 में कमल खिला था, टक्कर के बाद में इस बार भारी अंतराल के जीत के साथ में कमल खिलने वाला है बदायूं में। अपने सपने देखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो आंखें खोलकर देखे, चाहे आंखें बंद करके देखे। सपने देखें, अच्छी बात है, लेकिन विजय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो आप दुर्वेजा जी को कितने वोटों से जिताने जा रही हैं? निश्चित तौर पर हम लोगों ने 2 लाख का लक्ष्य रखा है। 2 लाख पार इस बार बदायूं करेगा। ये उनका आंख खोल के या बंद करने के जिस भी तरह से उनका सपना हो, वो सिर्फ सपना ही है। संघमित्रा मौर्य पहले दिन जब हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और बदायूं के लोकसभा प्रत्याशी बदायूं आए हैं, तब से उन्हीं के साथ हैं और अंत तक उन्हीं के साथ रहेंगी।